नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स पे। मेरा नाम है अमित। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस की स्नाइपर सीरीज़। और हम इसमें लेटेस्ट डेटा वगैरह और जो अलग अलग और चीज़ें होती हैं, सेंसस एंड बजट, ऑल दोज थिंग्स, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा को कवर करने जा रहे हैं और प्लस इसी लेक्चर में हम लेटेस्ट मिनरल डेटा को भी कवर करेंगे। ये दोनों डेटा या दोनों चीज़ें टॉपिक्स थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहते हैं बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट फाइंडिंग्स। तो ये जो डेटा है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा है, मैंने इसको कह लीजिए इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आया हुआ है वहाँ से जितने भी डेटा फेच कर पाए हैं और कोलैबोरेट कर पाए हैं एक जगह, साथ ही साथ कुछ वेबसाइट्स जो कह सकते हैं PIB एंड ऑल इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, वहाँ से जितने हो सके हैं वहाँ से कोलैबोरेट किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने 3-4 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। क्रॉप, टॉप प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट्स, हाई स्टेट विद हाईएस्ट एरिया अंडर द क्रॉप, और फिर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एप्पल। इसमें जम्मू एंड कश्मीर पहला आता है टॉप प्रोड्यूसिंग में, फिर आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड। और एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो जम्मू कश्मीर सबसे हाईएस्ट पे है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक, तो कश्मीरी एप्पल्स का नाम सुनाइए आपने तो वो आपको याद रहेगा कि एप्पल की बात आती है तो प्रोड्यूसिंग और अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें दोनों आपको याद रहेगा। अरहर की बात करें, दाल है ना, अरहर दाल की बात, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आता है कर्नाटका, फिर MP आता है। लेकिन अंडर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो ये कर्नाटका है। ठीक, नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा भी राजस्थान टॉप पे है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन कौन से जगहों पे राजस्थान टॉप पे है। बाजरा, बारले और अरहर तीनों मोटे अनाज हैं। ठीक है, तो ये दोनों तीनों जगह राजस्थान टॉप पे है। लेकिन बाजरा और बारले में बी की जब बात हो रही है तो यूपी सेकंड पे है, दोनों जगह यूपी सेकंड पे है। थर्ड लार्जेस्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन फॉर द ईज ऑफ टेलिंग थिंग्स या फिर टॉप 3 बताने में तो हम बताना सही समझते हैं। तो ये हो गया बाजरा का टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान। एट द सेम टाइम एरिया अंडर क्रॉप भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और बारले में राजस्थान सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। अगर कंट्री की बात करें तो बारले में रशिया टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब आते हैं बनाना, केला की बात कर रहे हैं। तो केला फलों में वैसे भी हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है फ्रूट्स के मामले में। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट अभी बनाना के बारे में तो बनाना में आंध्रा टॉप पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र आता है और गुजरात थर्ड पे आता है। लेकिन एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो बनाना में कर्नाटका टॉप करता है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है किसकी, बनाना की। अब आते हैं काली मिर्च, ब्लैक पेपर। कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसिंग है, याद रखिएगा। कर्नाटका लार्जेस्ट, कर्नाटका के अंदर ही लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप भी आता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज कैश्यू नट। अब कैश्यू नट यानी काजू की बात की जा रही है। काजू याद रखिएगा, थोड़ा सा काजू प्रबुद्ध लोग खाते हैं, है ना, अच्छे लोग खाते हैं। तो अगर हाईएस्ट GDP स्टेट की बात किया जाए तो वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से याद रखिएगा, जहाँ जितने अमीर लोग उतना अच्छा काजू खाएंगे, तो वही टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री भी स्टेट भी है। सेकंड पे आंध्रा है, थर्ड पे उड़ीसा है और एरिया अंडर क्रॉप में भी टॉप पे महाराष्ट्र ही है। अब आते हैं टोटल सिट्रस फूड। ठीक, टोटल सिट्रस फूड के एक बारे में जानते होंगे कि इसको मेडिटेरियन काइंड ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है, यानी ठंड में बरसात चाहिए होती है। तो ठंड में बरसात जैसा मौसम चाहिए होता है, उस वजह से यहाँ पे जो सिट्रस वाली क्वालिटी होती है वो और निखर के आती है। तो इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग टॉप स्टेट विथ जो सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूस करता है वो है आंध्रा, सेकंड पे है MP, थर्ड पे है महाराष्ट्र। ठीक, और एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है। कोकोआ बीन्स की अगर बात करें, कॉफ़ी जिससे बनता है, तो ऐसे तो हम सुने हैं कि बड़ा बाबू गोदान हिल्स का नाम सुना हुआ है हमने, बहुत फेमस जगह है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करें तो आंध्रा है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट, सेकंड पे केरला आता है, थर्ड पे कर्नाटका आता है। ठीक है, और यही एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो यही आंध्र प्रदेश भी है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कोटेड आइवरी टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद घाना, उसके बाद इंडोनेशिया। नेक्स्ट वन इज कोर्स सेरल्स, मोटा अनाज का अगर टोटल बात करें तो अभी हमने देखा कि बारले, बाजरा, है ना, बारले, बाजरा, अरहर, ये सब सारे के सारे आपके मोटे अनाज में गिने जाते हैं काइंड ऑफ। अरहर तो मान लीजिए दाल में गिना जाएगा, लेकिन बारले, बाजरा, ये सब चीज़ें आपका मोटे अनाज में आता है। तो राजस्थान टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे MP है और एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है। नेक्स्ट है कोकोनट। कोकोनट पे कर्नाटका टॉप पे है, तमिलनाडु उसके बाद आता है, केरला लास्ट में आता है। लेकिन एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो केरला टॉप पे है। अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडोनेशिया है, उसके बाद फिलीपींस और थर्ड पे इंडिया आता है। अब आते हैं कॉफ़ी।
कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स की, कोकोआ बीन्स की बात की यदि माफ़ कीजिएगा, चॉकलेट बनता है कोकोआ बीन से, तो आंध्र प्रदेश उसमें है। और कॉफ़ी की बात करें तो वही बाबू बुदान हिल्स की बात चली आती है, तो कर्नाटका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। देन कम्स द केरला, उसके बाद आता है तमिलनाडु। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया 1 2 3 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रूड पाम ऑयल। तो आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद है तेलंगाना, उसके बाद है केरला। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडोनेशिया है। अगर हम एक्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद तमिलनाडु आता है, उसके बाद तेलंगाना आता है। अगर हम कंट्री की बात करें तो चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री, उसके बाद यूएसए आता है, एंड थर्ड पे इंडिया है। अगर हम फिश की बात करें तो दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इनलैंड और मरीन, ठीक है। तो इनलैंड में आंध्रा की मछलियां बहुत फेमस है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार। अगर हम मरीन की बात करें तो गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, मरीन फिशरी में टॉप रैंक कर रहा है, उसके बाद तमिलनाडु आता है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो ये बात आती है चाइना टॉप कर रहा है। नेक्स्ट वन इज जिंजर और गार्लिक की बात करें तो एमपी टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है, और एरिया अंडर क्रॉप भी एमपी में सबसे ज़्यादा है। अगर हम ग्राम की बात करें तो एमपी टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, और राजस्थान थर्ड पे है। अगर हम एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो राजस्थान आपका, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र आपका टॉप पे है। अब आते हैं ग्रेप्स की बात करते हैं। ग्रेप्स मतलब अंगूर, और ये एक तरह का मेडिटेरियन क्रॉप है, या कह लीजिए फ्रूट है। आप देखेंगे कि मेडिटेरियन कंट्रीज जो हैं दे आर वेरी गुड एट मेकिंग वाइन्स वहाँ पे, क्योंकि ग्रेप्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र में, या टॉप एरिया जो महाराष्ट्र का कह लीजिए नर्दर्न ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, आपका मेडिटेरियन का काइंड ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। इसीलिए नागपुर में संतरे बहुत फेमस है। तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट, माफ़ कीजिएगा, स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है, सेकंड पे कर्नाटका, थर्ड पे आंध्रा। अब हम बात करते हैं ग्राउंड नट की, ठीक है। ग्राउंड मतलब मूंगफली की बात करते हैं। तो ये जी से जी याद रखिएगा, गुजरात से ग्राउंड नट ये याद रखिएगा, और फिर राजस्थान आता है, और फिर एमपी आता है। और टॉप एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो टॉप स्टेट गुजरात ही है आपका। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका चाइना है, सेकंड पे इंडिया आता है, ठीक। अब आते हैं गुआवा। गुआवा मतलब अमरूद की बात की जा रही है, और इसमें हमारा यूपी जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे एमपी आता है, थर्ड पे बिहार है। एरिया अंडर क्रॉप भी यूपी फर्स्ट पे है, और इंडिया टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर हम बात गुआवा की करें, आपका होमवर्क है कि हमारे स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो गुआवा के लिए जाना जाता है, जहाँ गुआवा सबसे ज़्यादा पैदावार है गुआवा की, अमरूद की। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करें। ओवरऑल जो ये कैटेगरी हॉर्टिकल्चर की अगर उसकी बात करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, यूपी है। सेकंड पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, थर्ड पे एमपी आता है। लेकिन अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो ये कर्नाटका आता है। अब ज्वार और सोरगम की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र टॉप पे आता है, थर्ड पे कर्नाटका है, और लास्ट पे, या फिर कह लीजिए थर्ड, माफ कीजिए, सेकंड पे कर्नाटका है, और थर्ड पे राजस्थान है, और फर्स्ट पे महाराष्ट्र आता है जब हम बात करते हैं एरिया अंडर क्रॉप। नेक्स्ट वन इज जूट, जिसको हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट, या फिर कह लीजिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल, सेकंड पे बिहार आता है, थर्ड पे आसाम आता है, एंड अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो वेस्ट बंगाल टॉप पे आता है। अगर हम बात करें मसूर की, जो कि दाल की कैटेगरी में ही आती है, तो एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद यूपी आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। अगर हम एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो एमपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या फिर लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप एमपी में है। मेज़ की अगर बात करें तो लार्जेस्ट अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो कर्नाटका है, फिर बिहार आता है, और फिर एमपी आता है। और लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप की अगर बात करें तो बिहार है ये। और अगर हम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड पे चाइना आता है। अगर हम आम की बात करें, मैंगो की बात करें, तो हमारा स्टेट यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर आंध्रा है, फिर कर्नाटका है। अगर हम लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो आंध्रा टॉप पे आता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो है। अगर हम मीट की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, महाराष्ट्र। एम से याद रखिएगा, एम से महाराष्ट्र, एम से मीट। और सेकंड प्रोड्यूसर इंडिया में यूपी है, और फिर थर्ड पे वेस्ट बंगाल आता है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप पे है, सेकंड पे यूएसए है, और थर्ड पे इंडिया है। नेक्स्ट वन इज मिल्क। मिल्क में यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राजस्थान सेकंड पे आता है, थर्ड पे एमपी है, और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे पाकिस्तान। अगर हम नेचुरल रबर की बात करें तो रबर का भी एक स्पेशल काइंड ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है, जहाँ पे
एक दिन में उसको पानी चाहिए ही चाहिए, रेन चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप देखेंगे थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम वाला एरिया जो है, जो इक्वेटोरियल जोन में आता है, वहाँ पे अच्छी खासी पैदावार है नेचुरल रबर की। तो इंडिया में अगर बात करें तो केरला टॉप पे आता है, सेकंड पे त्रिपुरा है, थर्ड पे कर्नाटका है। अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो केरला टॉप पे आता है। फिर अगर बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो थाईलैंड टॉप पे, सेकंड पे इंडोनेशिया और थर्ड पे वियतनाम। अगर हम अनियन की बात करें, प्याज की बात करें, तो हम जानते ही हैं कि महाराष्ट्र का जो प्याज है वो काफ़ी फेमस है और महाराष्ट्र टॉप पे है। उसके बाद एमपी आता है, फिर कर्नाटका आता है। लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया टॉप पे है, प्रोड्यूसर है। प्लांटेशन क्रॉप की अगर बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप में एक लार्जर चंक है कि ढेर सारे कैटेगरीज उसके अंदर भी, लेकिन अगर हम उसके बाद अम्ब्रेला टर्म की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप की अगर बात करें तो केरला टॉप पे है, सेकंड पे कर्नाटका है और फिर तमिलनाडु आता है। अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है। पोटैटो की अगर बात करें, आलू की, तो यूपी, हमारा यूपी जो है वो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे बिहार। और अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो यूपी टॉप प्रोड्यूसर है, और टॉप एरिया अंडर क्रॉप यूपी में सबसे ज़्यादा है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया, फिर यूक्रेन। अगर हम मस्टर्ड की बात करें, सरसों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है, उसके बाद यूपी आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है। अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है इस क्रॉप के पास। अगर हम रेड चिलीज़ की बात करें तो आंध्रा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। उसके बाद एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो आंध्रा ही एरिया अंडर क्रॉप में टॉप पे आता है। अगर हम रागी की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे उत्तराखंड। और हम एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो कर्नाटका टॉप पे आता है इस पे। नेक्स्ट वन इज राइस। तो लेटेस्ट जो डेटा आया है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें कई लोग को कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से या लेटेस्ट डेटा के हिसाब से तेलंगाना टॉप प्रोड्यूसर है, यूपी सेकंड पे है, थर्ड पे वेस्ट बंगाल है। और एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो यूपी टॉप, इसमें इस कैटेगरी में यूपी टॉप पे है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाइना टॉप कर रहा है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे बांग्लादेश है। नेक्स्ट वन इज सोयाबीन। सोयाबीन में अगर लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डेटा की बात करें तो एमपी टॉप पे है, थर्ड पे माफ़ कीजिएगा, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे राजस्थान है। और अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग या कह लीजिए एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो एमपी ही इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील टॉप पे है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे अर्जेंटीना। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्पाइसेस यानी मसाले। एमपी टॉप पे है, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे कर्नाटक, माफ़ कीजिए गुजरात। और अगर हम एरिया अंडर क्रॉप की बात करें, टॉप पे राजस्थान है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस है, सेकंड पे इथियोपिया आता है, थर्ड पे टर्की आता है। अगर हम शुगर कैन की बात करें तो यूपी टॉप प्रोड्यूसर है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। एरिया अंडर क्रॉप में यूपी टॉप पे है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद आता है चाइना। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें, शुगर केन से शुगर बनता है, तो इंडिया टॉप पे है, उसके बाद ब्राज़ील आता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज टी। चाय की बात की जा रही है, आसाम टॉप पे है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे तमिलनाडु है। और तमिलनाडु का रीज़न भी यही है कि वहाँ पे हिल्स हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे दो तरह की बरसात पाई जाती है, एक तो साउथ वेस्टर्न पाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, साउथ वेस्टर्न मानसून और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे अलग अलग तरीके से वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट रहता है कि टी का प्लांटेशन अच्छा खासा वहाँ पे ग्रो कर रहा है। और फिर आता है एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो टॉप पे आसाम है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप पे है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे केन्या है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो केन्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद श्रीलंका आता है और इंडिया फोर्थ पे है, फोर्थ रैंक पे है। अगर हम टोमेटो की बात करें तो एमपी टॉप पे है, सेकंड पे आंध्रा, थर्ड पे कर्नाटका। एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो एमपी टॉप पे है। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप पे है, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे टर्की। अगर हम टोटल फूड ग्रेन्स की बात करें, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो यूपी टॉप कर रहा है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे पंजाब है। अगर एरिया अंडर क्रॉप की इसी बात करें टोटल फूड ग्रेन्स में तो यूपी टॉप कर रहा है। अगर हम चाइना, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप पे है, सेकंड पे यूएसए है, थर्ड पे इंडिया है। अगर हम टोटल फूड्स की बात करें, और पहले ही मैंने मेंशन किया था कि आंध्रा टॉप पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे यूपी है। लेकिन अगर क्रॉप एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप करता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप पे है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे ब्राज़ील है। अगर हम टोटल फ्लावर्स की बात करें, ये भी कई बार पूछा हुआ है, अगर हम लूज़ की बात करें, है ना, तो ये आता है आपका
तमिलनाडु टॉप करता है, लेकिन अगर वो कट हो गया है तो वेस्ट बंगाल कह लीजिए कि मतलब तोड़े हुए फूलों में एक्सपोर्टर की बात करें या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल है। सेकंड पे छत्तीसगढ़ आता है। अगर एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो कर्नाटका है टॉप पे। टोटल ऑयल सीड्स की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे गुजरात है और एरिया अंडर क्रॉप में टॉप पे एमपी है। टोटल पल्सेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डेटा एमपी टॉप कर रहा है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे राजस्थान है और टॉप एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो राजस्थान टॉप कर रहा है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पल्सेस में इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकंड पे पोलैंड है, थर्ड पे फ्रांस है। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक, हल्दी की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है प्रोड्यूसिंग में। एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो उसमें भी महाराष्ट्र टॉप पे आता है। वीट की बात करें अगर तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे डेटा यूपी टॉप कर रहा है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे पंजाब है। एरिया अंडर क्रॉप की बात करें तो यूपी टॉप कर रहा है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो चाइना टॉप कर रहा है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे रशिया है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा कवर होता है। इसके बाद कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे, तो आई होप यहाँ से चीज़ें जो पूछी जाएंगी यहाँ से कवर हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं मिनरल डेटा पे। अब आता है लेटेस्ट मिनरल डेटा 2024 की बात की जा रही है। इसमें मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कुछ वेबसाइट्स मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट से डेटा फेच किया है जहाँ पे इंटरनेशनल डेटा की ज़रूरत थी। कुछ जगह पे मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा मैं लिंक्स की बात की जाती है। अगर नेशनल डेटा की बात है तो मैंने या तो PIB की वेबसाइट चेक की है और या तो एक दो ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे मिनरल डेटा या फिर इस तरह की डेटा हो जहाँ पे आप इसको ऑफिशियली ट्रस्ट कर सकते हो। एक ऐसी साइट है जहाँ पे इंडिया इनपुट्स करके थी, inputs.com, वहाँ से कुछ जो रैंकिंग्स थी इंडिया की स्टेट्स की वहाँ से मैंने पिक की है, क्योंकि वहाँ डेटा थे, लेटेस्ट डेटा थे एक्चुअली में, जुलाई तक के डेटा थे, इसलिए मैंने फिच किए। तो ये मेजर रीज़न था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कैटेगरी को एड्रेस करना। तो फर्स्ट वन इज़ एलुमिना। एलुमिना में टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है और फोर्थ पे इंडिया आती है, फोर्थ पे। ठीक है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम की अगर बात करें, ठीक, तो एल्यूमिनियम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अगर कंट्री की बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड पे इंडिया आता है, थर्ड पे रशिया आता है। माफ़ कीजिएगा, मैंने इंडिया के साइड में फिल करना भूल गया हूँ। जब मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर करूँगा तो आपको मैं फिल कर दूंगा। अगर इंडिया की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट उड़ीसा है, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट वन इज एस्बेस्टस। एस्बेस्टस में रशिया टॉप प्रोड्यूसर है, कजाकिस्तान टॉप प्रोड्यूसिंग सेकंड में है, चाइना थर्ड पे आता है। अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में रशिया टॉप पे है और सेकंड पे चाइना आता है। अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान टॉप प्रोड्यूसिंग है, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे झारखंड है। अगर हम बॉक्साइट एज ओर की बात करें तो फिर आता है ऑस्ट्रेलिया टॉप कर रहा है, गिनिया सेकंड पे है, थर्ड पे चाइना है और इंडिया की रैंक जिसमें है 6th है। अगर हम रिजर्व स्टेट की बात करें, किसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है इस पर्टिकुलर मिनरल का, तो वो गिनिया है और सेकंड पे वियतनाम है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उड़ीसा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे झारखंड है, थर्ड पे गुजरात है और उड़ीसा ही लार्जेस्ट रिजर्व वाला स्टेट है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर आंध्र आता है। अगर हम सीमेंट की बात करें तो चाइना इस कैटेगरी में टॉप करता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे वियतनाम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो MP टॉप कर रहा है, सेकंड पे आंध्रा है, थर्ड पे राजस्थान है। अगर हम कोल की कैटेगरी की बात करें, कोल एज अ कैटेगरी की बात करें तो चाइना टॉप करता है प्रोड्यूसिंग स्टेट में, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे USA है और USA अगर रिजर्व की बात करें तो USA टॉप पे है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया रिजर्व की बात करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री है एज अ रिजर्व की बात करें। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें, है ना, प्रोड्यूसिंग स्टेट और रिजर्व स्टेट की बात करें तो उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है और अगर हम रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा ही सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें तो चाइना टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे USA है, थर्ड पे इंडिया है। अगर हम इंडिया में बात करें, कैटेगरी की बात करें तो गुजरात टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे राजस्थान है। नेक्स्ट वन इज कॉपर एलॉय की अगर बात करें तो कॉपर एलॉय में चिले टॉप पे है, सेकंड पे पेरू है, उसके बाद कॉन्गो आता है। इंडिया का 7th इस पे कह लीजिए कि रैंकिंग है इस पे कैटेगरी में। अगर हम रिजर्व की बात करें तो चिले
लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, और ऑस्ट्रेलिया और पेरू आसपास ही हैं, बराबर हैं, तो सेकंड कैटेगरी में बोल सकते हैं। और उसके बाद थर्ड पे रशिया है। लेकिन हम अगर इंडिया में की बात करते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं, तो राजस्थान टॉप पे है, सेकंड एमपी है, थर्ड झारखंड है, और काइंड ऑफ सेम ही है लेकिन थोड़ा सा जंबल हो गया है। तो लेकिन ये जानने वाली बात है कि लार्जेस्ट रिजर्व वाला स्टेट राजस्थान है। फिर आता है ऑयल प्रोड्यूसिंग, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री आपकी यूएसए है, सेकंड पे सऊदी है, थर्ड पे रशिया है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो वेनेजुला की जो बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है एज अ कंट्री, सेकंड पे सऊदी है, थर्ड पे कनाडा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑफशोर जहां ऑफशोर प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक स्टेट्स की बात करने लगते हैं तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद आसाम में। लेकिन अगर हम बात करें रिजर्व की बात करें तो ये जानने वाली बात है कि ऑनशोर रिजर्व ऑफशोर रिजर्व से ज़्यादा है। और इसमें अगर हम स्टेट्स की बात करें तो आसाम सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान। अगर हम डायमंड की बात करें तो रशिया टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कंट्री है, सेकंड पे बोत्सवाना है, थर्ड पे कनाडा है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो रशिया फर्स्ट पे, बोत्सवाना सेकंड पे और कॉन्गो थर्ड पे है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कहने के लिए ओनली स्टेट है जहां पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, मतलब बोलने के लिए भी यही है कि जहां पे डायमंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो एमपी, आंध्रा, छत्तीसगढ़ लाइक वाइज 1 2 3 कैटेगरी में है, रिजर्व की कैटेगरी में, रैंकिंग में। अब आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे और ये है गोल्ड। तो टॉप प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो चाइना, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया आता है, रशिया थर्ड पे आता है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर रशिया के पास है, फिर साउथ अफ्रीका के पास है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 99% ऑफ द गोल्ड प्रोड्यूसिंग जो कहाँ से स्टेट है वो है कर्नाटका, और सेकंड पे झारखंड है। अगर हम इंपॉर्टेंट कर्नाटका गोल्ड माइंस की बात करें तो कोलर, रायचूर और तुमकुर हैं, ये 3 गोल्ड माइंस हैं, बहुत फेमस हैं। अगर हम आंध्रा की बात करें तो अनंतपुर, चित्तूर, 2 गोल्ड माइंस जो आंध्रा में लोकेटेड हैं, वो भी बहुत फेमस है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आंध्रा। अगर लार्जेस्ट रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी गोल्ड ओर की बात करें तो ये बिहार में लोकेटेड है, और ये 44% ऑफ द प्राइमरी गोल्ड रिसोर्सेज की बात की जा रही है, प्राइमरी गोल्ड ओर की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट वन इज नेचुरल ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट रैंक पे आता है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में, सेकंड पे ब्राज़ील है, थर्ड पे कनाडा है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो टर्की जो है वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे ब्राज़ील है। अगर हम अपने कंट्री के अंदर रिजर्व स्टेट्स की बात करें, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उसमें आपका आता है उड़ीसा फर्स्ट पे है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे झारखंड है। अगर हम रिजर्व की बात करें नेचुरल ग्रेफाइट की तो अरुणाचल टॉप कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अरुणाचल टॉप कर रहा है, सेकंड पे जम्मू एंड कश्मीर है और थर्ड पे उड़ीसा है। नेक्स्ट है गिप्सम, आपका चाइना फर्स्ट पे आता है अगर टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें, सेकंड पे ईरान आता है। और अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान टॉप पे, सेकंड पे गुजरात है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट राजस्थान है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे तमिलनाडु है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है आयरन ओर, फर्स्ट पे यूएसए है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे चाइना। इंडिया के रैंकिंग फोर्थ पे है, याद रखिएगा। अगर रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर ब्राज़ील के पास है, फिर रशिया के पास है, इंडिया के पास फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का। अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा फर्स्ट पे आता है, छत्तीसगढ़ सेकंड पे आता है, कर्नाटका थर्ड पे आता है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर उड़ीसा के पास है, फिर झारखंड के पास है। अगर 2 तरह के मेजर जो ओर्स हैं आयरन ओर उसकी बात करें तो मैग्नेटाइट में कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। हेमेटाइट में उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ठीक, अगर आ गया तो है ना, हम एक अनफोर्सिंग कुछ सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए हम लोग को। अगर हम लेड की बात करें, चाइना टॉप प्रोड्यूसर है कंट्री, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएसए। अगर हम रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है लेड का, देन चाइना, देन पेरू। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा उसके पास है। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड की बात करें तो आंध्रा और मध्य प्रदेश सेकंड और थर्ड रैंक पे हैं। लिग्नाइट की बात करें तो चाइना टॉप करता है, फिर इंडिया आता है, फिर यूएसए आता है। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। और इसी तरह अगर रिजर्व की बात करें तो तमिलनाडु लार्जेस्ट रिजर्व रखता है, फिर राजस्थान रखता है, फिर गुजरात रखता है।
अब आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका राजस्थान है, देन कम्स द आंध्रा, देन कम्स द मध्य प्रदेश। अगर हम रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट पे आता है कर्नाटका, देन कम्स द आंध्र प्रदेश। अगर हम मैगनीज एज अ ओर की बात करें या मैगनीज एज ए मिनरल की बात करें तो फर्स्ट पे आता है आपका साउथ अफ्रीका, सेकंड पे गैबॉन आता है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आता है और इंडिया की रैंकिंग सिक्स्थ पे है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट जो रिजर्व कैटेगरी में रिजर्व वाले कैटेगरी की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, फिर आता है ब्राज़ील, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा। अगर हम रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उसके बाद कर्नाटका एंड देन एमपी। अगर मैंने यहाँ लिंक पेस्ट कर रखा है, लिंक प्रोवाइड किया हुआ, अगर आप चेक कर सकते हो मैगजीन में मैगनीज के लिए। अगर हम माइका की लिए बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद मेडागास्कर। अगर हम माइका शीट की बात करें तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उसके बाद सबसे कम रिजर्व की बात करें तो यूएसए के पास है। देन अगर हम स्टेट की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश, देन बिहार, देन झारखंड। अगर हम रिजर्व की बात करें तो यहाँ भी टॉप कर रहा है आंध्र प्रदेश और राजस्थान सेकंड कैटेगरी पे है, थर्ड पे आपका उड़ीसा आता है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में यूएसए के पास यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, देन रशिया, देन ईरान। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करें तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, देन ईरान, देन कतर। अगर इंडिया की बात करें नेचुरल गैस कैटेगरी में टॉप प्रोड्यूसिंग कहाँ से होता है तो ऑफशोर से सबसे ज़्यादा होता है, फिर आसाम, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। अगर हम रिजर्व की बात करें तो ऑफशोर जो रिजर्व है वो ऑनशोर से ज़्यादा है। अब आता है प्लैटिनम की बात करते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें, है ना, इसी में रिजर्व की बात करें और स्टेट्स की बात करें तो आसाम के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद गुजरात। प्लैटिनम की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, देन रशिया, देन जिम्बाब्वे। और अगर हम रिजर्व की बात करें तो जिम्बाब्वे, माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है, फिर रशिया आता है, फिर सेम चीज़ है। अगर हम अपने रिजर्व की बात करें और इंडिया की बात करें तो उड़ीसा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो है मैक्सिको, देन कम्स द चाइना, देन पेरू। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो पेरू के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? राजस्थान, देन कम्स द आंध्रा, देन कम्स द तेलंगाना। और अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पे है, सेकंड पे कर्नाटका है, थर्ड पे झारखंड है। अब हम स्टील की बात करते हैं। स्टील में इंडिया सेकंड रैंक पे आता है प्रोड्यूसिंग में, फर्स्ट पे चाइना है, थर्ड पे जापान है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर हम टिन की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कंट्री है वो है चाइना, देन कम्स द म्यांमार, देन कम्स द इंडोनेशिया। और अगर हम रिजर्व की बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, म्यांमार सेकंड पे आता है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आता है। इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट छत्तीसगढ़ है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कहा जाता है हरियाणा के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद नामीबिया। लेकिन हम अगर रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, उसके बाद कजाकिस्तान के पास है, उसके बाद कनाडा के पास है। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, एट द सेम टाइम्स लार्जेस्ट रिजर्व उसी के पास है। अगर हम जिंक की बात करें तो चाइना फर्स्ट पे आता है प्रोड्यूसिंग में, सेकंड पे पेरू और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की रैंक थर्ड है इन द वर्ल्ड और ये किस चीज़ में? जिंक स्लैब प्रोडक्शन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है जिंक का, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया। अगर हम अपने स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। लेकिन एट द सेम टाइम रिजर्व की बात करें तो भी राजस्थान सबसे ज़्यादा रिजर्व रखता है और सेकंड पे आंध्रा है, थर्ड पे महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश है। अगर हम क्वार्ट्स की बात करें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर अपने स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान सबसे ज़्यादा क्वार्ट्स प्रोड्यूस करता है, सेकंड पे आंध्रा है, थर्ड पे तेलंगाना है। इस तरह से ये दोनों हमारा सेगमेंट कवर हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में। आई होप इससे कुछ क्वेश्चन जब भी फंसेंगे आप क्वेश्चन यहाँ से देख के सही कर सकते हो और इस डेटा को आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैंने 2 से 3 बार फिर से वेरीफाई कर लिया अलग अलग सोर्सेज से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।